Simanto kaika, Donia kaika, mulai kaika, bojoto soman ke maglak. Sini o ekor bubagrane ekor bahaine. Kuno engke kisah dulnai, kuno daiti manai. Omahani bangoi jeng passion le, jeng joto no mabagra. Rasbari wa aran ke tongui mana. Tumane bagai asen watino hoya, satu hoya, hono hor hoya. Tumane bagai bumamu paro, nini bumamu paro boni busano je hamjang mani hai. Sini bubagra busuno busahi wan chogui hamjang mani bagai ne. Sini hoya satu hoya, hono hor hoya. Saya nung ya kelaiwin to pane bagai kok saitung. Oh sini sasung busini nangnai. আগরতলা বক্তৃতা খাইতুল বুবাগরা শাখা ফ্যাক্টর মাংনাই অনেক বড় সাজা গিয়া ফ্যাক্টর রঙান বাগিদা তীব্রামথা রাজনীতি খায় ফ্যাক্টর রঙিন সিংহ শাখা কাউই উদয়পুরতে মা খাবর নাই আর সিংহ শাখাতেই কানা নাই সিংহনো মারাব নাই আবনো রাজনীতি থামসানো একমাত্র চিনি বাবুক শক্তি আবনো মা তনি নাই আংন অরচিনি বরিচারে রক্তঙ্গ मक्कोक चिकन साइज महाराज को भी मैं याद दिलाना चाहूंगा भारतवर्ष स्वाधीन अगर आपका खून नहीं जाता आपको थूई नहीं चाहिए हमको आपका खर्चा दो हम लोग जीत के कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आए मैं बोल रहा हूं अपने पूरे बदल को मैं अपना पूरा को भी बोल रहा हूं आपका जिंदगी गया मेरा जिंदगी भी गया अनिमेश यू ऑल्सो 50 प्लस जगदीश बाबू आपका भी उम्र हो गया मेरा भी उम्र हो गया लेकिन ये बच्चा का क्या होगा ओ पुना लोग आज ये फाइट हमारा नहीं रहा जगदीश बाबू अनिमेश का नहीं रहा फाइट कर रहा है बीमार है लेकिन आज भी इनके रंगों का दिल में अपना पिपरासा के लिए थोड़ा सा प्यार है आज भी विक्रम हमारा विक्रम फाइट कर रहा है लेकिन सबसे पहले विक्रम आपका कम्युनिटी फाइट ये फाइट आपका नहीं है कुमारो आपका बच्चा का है बुरोए आप लोग बच्चा को 9 महीना पेट में रखता है आप जानता है क्या कष्ट है जब बच्चा भूखा रोता है रात में आप जानता है क्या कष्ट है जब आपका बच्चा को बांग्ला स्कूल में रख के फेल किया जाता है क्योंकि वो इंग्लिश में परीक्षा नहीं दे सकता ओ बुआ ये फाइट आपका बच्चा का है आपका राजा आपके बच्चे के लिए फाइट कर रहा है राजनीतिक पोस्ट के लिए फाइट नहीं कर रहा है मेरा क्या परिवार मेरा क्या बच्चा मेरा क्या खानदान आपका बच्चा आपका भविष्य आपका सेक्रेटरी उसका भविष्य के लिए आज हंसा रखो जनत्या मत बनो रियांग मत बनो देवबर्मा त्रिपुरा रूपिणी मौसम मत बनो पहले तिप्रासा बनो हिंदू क्रिश्चियन बाद में बनो पहले तिप्रासा बनो हंसा रखो और 2026 में जीतेगा तिप्रा जीतेगा लेकिन 2028 में त्रिपुरा में राज शासन त्रिपुरा और त्रिपुरा साथ करेगा अगर खानसा रहा तो 200 साल लगा अंग्रेज को हटाने के लिए 35 साल लगा सीपीएम को हराने के लिए 3 साल और आपका बच्चा का भविष्य किसी और का हाथ में नहीं होगा आपके हाथ में होगा जितेंद्र चौधरी राजनीति करता है पार्टी करता है आपका राजा जाति करता है आप चुनो पार्टी करना है या जाति करना है एक रहना है या बढ़ जाना है हिंदू क्रिश्चियन करना है मुसलमान करना है बुद्धिस्ट करना है या तिप्रासा बन के रहना है आपके पास ये चॉइस है
बुबागा और नहीं बोलेगा, ज्यादा बोलेगा कल फिर से भी पेपर में आएगा। महाराजा संप्रदाय कथा आगरा करबुक में करो। पठानलाल जमातिया सौदागर ने बोला एमपी में करो। पूर्ण चंद्र जमातिया ने बोला इल्ला में करो। देवेंद्र मूरा सिंह ने बोला मिर्जा कथालिया की तरफ करो। देवजीत ने बोला मोनू में करो। ये प्रोग्राम इकोनॉमिकल कंडीशन सुनाने नांगना है वन सम माने हाय चिनी बुबाग्राबो चिनी फ्यूचर चिनी जेनेरेशन बागै गाहाम के सुनानानै बागै सिसाजो नायरो जेसबाने कक साथों बरनि आमलो कुनो कायसा तिप्रासानि बागै अधिकार कक सामाया आर ताबाबो कुनो कक साइमाया नेशनल पार्टी खाइने रक चिनी तिप्रासानि बागै क्यों हमेशा हमें ऐसा बोलते रहते? आंग महाराज नो साखा महाराज कक कैसा 2028 जितेंद्र चौधरी बुहारा हारे नहीं आंसा जनक नहीं बड़ो योग नहीं बोल तुम खुबले जो संकाश हुई मालिया नक जो तुम बुझी हुई एवं आमते यहाई संग जोदी हिंजा दबा मंत्र करंग रखनो जो तो दिनो खीर सारी माय हमले मंत्र बाय हाइते तक बुथी रसारी सीधा हांगनाई दुंगनाई हिरे कवाच सब खीसराप रसार माथा गुआचे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल नि जत्तो लिडार्स जत्तो वारियर्स जत्तो रेसिपिसि आं हामबाय माया फांनाय सिरासरि करबक अमरपुर ओमपी गोमती किल्ला यांगनिनि काकराबन yang मिर्जा कथालिया शांतिर बाजार साफ्रोमनि पर्यन्त मोसादोंबो फाइमानजा फाइनाय बुबाग्रानि इमाननो मुखथान खायना होनाय आरो आरो कलमथि खिगलायनाय विशेष खायै बुखुक काहामसं सिगला काहामसं नरना आं पाइफालाया जबानि चिबाय याफालै आनि कमनो आं बारा साफैनो सानाय गोबांबा नेतृत्वरक हाजिंगो बुबाग्रानो चिरिखोखना खोनावै नर खोनाग्राबो हाजिंगो बाहायखि चिरिखोखा आं बेलायबो खानांग दा का बाहायखि चिरिखोखना बाहाय बुबाग्रा सासके चिरिखि मानंगाय जोंबोति ब्राह्मथा नि स्लोगान चिरिखोखलायनो बोलो बुआ पठान सौदागर संजय डॉली बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत ही अच्छा। ये जो सपोर्ट देख रहा हूं ना, ये प्यार का सपोर्ट। ये थम्स का मीडिया एक बार वहां भी ले लो, पिक्चर दिखाओ, पावर ऑफ तिप्रासा दिखाओ। क्या हजार लोग आया। बेलायनो हम भाई जो आपने प्रोग्राम किया, डॉली, संजय, ज्योतिष, हमसे, संजय, काटू, पवित्र भक्ति, सब लोग आपका सपोर्ट रहा, इसलिए ये हुआ। पोस्ट टेम्पररी है, कम्युनिटी परमानेंट है। पार्टी आएगा, इलेक्शन आएगा, जाएगा। जाति अगर छोड़ दिया तो कभी नहीं आएगा। पैसा आएगा, जाएगा। जाति है तो आप है, मत भूलो ये। लास्ट में अनिमेश ने एक अच्छा बात बोला, सब बोलता था हमें अनिमेश रेड इन फेसबुक, अनिमेश क्यों नहीं बोल रहा? प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सीपीएम के दिमाग में है। ये करो, ये सब ये और कुछ है। ये सेंट्रक है, ये फाइट है, और ये फाइट हम लोग सब इलेक्शन वी विल विन, हम लोग जीत के रहेगा। सब लोग खड़ा हो जाओ।
पहले यहाँ से मैं बोलूंगा पिपरा दफा यहाँ करो ओ वहां में चाहिए तीसरा दफा यहाँ ने बोला खान चाहिए कि नहीं एक संग वो उदयपुर में ना सीपीएम का ऑफिस हाँ कि नहीं Tiaba borok di pramotha o thangkangke tini jono soba paikangke kebangan blok khaijau je nirono nauro ya nirono rega tangro ya asene sanai jotono hambai bubagra amlok pun Pelakana hambai chini honorable CM no tabok chang kok nalanai chini TTID chini honorable chairman sir Jagadish Devarmani Kokni ত্রিপুরা হাসেনি উদয়পুর মহারাজা স্বর্গীয় উদয় মাণিক্য বাহাদুর শাসন খাইরামানি মুশহর মল্লাইগুমা উদয়পুরনি টিয়ার মথুম রখলাও সংসদা গণতি ডিস্ট্রিক্ট ত্রিপুরা থানায় লোয়াজিজা কত লুকুকুটুম পান্ডা Mo pandani jottoni wansukma jottoni imam khasuksa His Highness Chilimaya Ganan Bubagra मोहम्मद यूनुस को भी ये अच्छा है ठीक है ना वही वो मैं अलग पीटीआई के लिए So, it was a great starting. Is it the starting for the coming ADC election? No. This is not an election speech. This is a speech to tell our people that we may be sharing a government, but our ideology, our goal is always first for our community and our people. There is no election in sight. But it is very important to tell your people that you are still as committed as you were when you were out of power, and today when you may be in power, yet you have not changed your position. I think that is very important, and that was the message today. We've seen in the recent assembly also, you being a part of the government, you have raised some issue which the government did not make it very comfortable over there, particularly the Roman script and the direct funding issue. See, it's not our job to keep quiet when our people are suffering, especially when our students are suffering. I'm not here because I got voted to keep quiet. If I feel that there is something wrong, if our party feels that there is something wrong, we may be ministers, we may be in alliance, but it is our duty first to speak for our people. And that is what we have done. And if the government realizes that addressing the concerns of our students and of the tribal people in the ADC will be good for the whole state of Tripura, then I don't see it as any reason. We are not asking anything for our personal benefit. We are asking for solutions so that our children don't have to appear in exams which is not conducive for them. Exactly. I have seen in the last speech at Nepal, you said you will not be emotional, but you will take strategic move. What is the strategic move? Strategic move means that I don't get emotional and tell you my next move. So I will do whatever I have to do. I'll not share it through the media. But one thing is very clear, I will not betray my people. And if I have to do politics, I will do politics with politicians, but not with the poor people in the villages who have given us so much support. I am very clear on that. What is your stand on Bangladesh? I think Bangladesh is a failed state. I think the whole state is run by an 85-year-old man and young students who are radical. And
the way Muhammad Yunus going to China and threatening India and especially the Seven Sisters, saying we are landlocked and come, I think Muhammad Yunus should realize that Bangladesh has been created only 50 years ago, and it was created with the help of India. And if today China will never support Bangladesh and anger a country like India, because India is too big a market for China to lose just to make Bangladesh happy. And let's not forget Chittagong Hill Tracks. The tricolor was flying there for 3 days till they realized that they were part of East Pakistan. So the people there are a lot of indigenous people in Bangladesh. There are Tripuris, Garos, Khasis, Kukis, Manipuris and Chakmas, and they have the same sentiment as we have. And I don't think Bangladesh, and especially Muhammad Yunus, is doing a wise thing by indirectly trying to threaten our country. India is way too powerful for Bangladesh to actually indirectly threaten Northeast by saying we are landlocked. Will you speak on the Waqf that amendment? I think we need to study that bill. I think that sentiments of all communities must be protected. Today it is the Waqf board, but tomorrow something similar may happen with the Gurudwaras. It may happen with the temples. We've seen it in some places. So I think the government should actually ensure that there is transparency in whatever they do. I've seen I've only read, I've not gone through it in detail, but I do believe that the sentiments of the Muslim community should also be respected and a middle ground should be created. Let's be very honest. The Muslims in India rejected Jinnah's two-nation theory and stayed in India. So I think we should also appreciate that point. Sir, what is the development in TTDC government? What is the development in this time TTDC area? डेवलपमेंट बहुत चीज़ होता है ना, क्या डेवलपमेंट, स्पेसिफिक सवाल पूछिए। और क्या क्या कर रहे हैं अभी, क्या करना चाहते हो? मैं अपने शिक्षा को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हुए हैं उनका पेंशन के लिए भी मैंने कल सीएम से मुलाकात किया, उनका भी मसला का हल निकालना चाहता हूँ और क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारे बच्चे लोग को मीडियोकर एजुकेशन मिलेगा तो वो कल उनको नौकरी नहीं मिलेगा। इसी के लिए आई वांट अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, प्रॉपर हेल्थ सिस्टम एंड मोर एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल बिल्डिंग एंड थ्रू वेरियस मेजर्स दैट वी अंडरटेक। बहुत लोग कहता है जो महाराजा ठीक नहीं कर रहा है और बहुत कुछ कह रहे हैं, ये क्या करना है? तो आप बहुत लोग को देखकर अपना शक्ल बदलोगे नहीं ना, आपका दिल में जो है वही आप करोगे। आपको बहुत लोग, आपका चैनल का नाम क्या है? फैंटेसी। बहुत लोग बोलते हैं कि फैंटेसी एक ऐसा चैनल है जो फैंटेसी बात करता है। उसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को बदलोगे। आप जो हैं आप हैं, मैं जो हूँ मैं हूँ। किसी को पसंद नहीं आता है तो मैं अपने आप को बदलने वाला तो नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं सच का रास्ते में जा रहा हूँ और किसी को कुछ और बोलना है तो बोलने दो, उनका काम है। लेकिन सीपीएम 35 साल तक पावर में था। सीपीएम ने क्या किया? आज हम 1 साल गवर्नमेंट में बैठे हैं और हमने गवर्नमेंट में बैठकर भी वही आवाज़ उठाया जो ऑपोजिशन में था। सीपीएम का मंत्री था गवर्नमेंट में, क्यों नहीं जितेंद्र चौधरी ने ट्राइबल के लिए बात किया? आगोर देबर्मा था, क्यों नहीं बात किया? एडीसी में वो थे, स्टेट गवर्नमेंट में वो थे, क्यों नहीं बात किया? 19 आउट ऑफ 20 एमएलएज उनके थे, क्यों नहीं बात किया? आज जब हम बात करते हैं तो उनको चिढ़ लगता है, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं। और आज का तिपरासा, जिनके माँ बाप ने सीपीएम को वोट किया, उनके बच्चे आज सीपीएम को रिजेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन त्रिपुरा, ऑल ओवर इंडिया। आज अगर इंडिया नहीं होता तो बांग्लादेश होता भी नहीं। तो इतना अहंकार मत दिखाइए। हमारे बांग्लादेश में भी बहुत तिपरासास हैं, चकमास हैं, गारोज हैं, खासीज हैं, मणिपुरीज हैं, कुकीज़ हैं, और अगर हम लोग वहाँ में एक हो गए तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इससे पहले भी बांग्लादेश ने आईएसआई की मदद के थ्रू बहुत उग्रपंथी को हेल्प किया त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में। आज वो पुराना इंडिया नहीं रहा है, हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें अनुमति देना है, तब हम देखेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन जो है अभी त्रिपुरा में कैसा है? इन्फिल्ट्रेशन है, और ये बांग्लादेशी को मैं इसी के लिए कहता हूँ, मैंने अमित शाह को भी कहा कि बांग्लादेशी को त्रिपुरा में आने को मौका नहीं देना चाहिए। ये लोग ट्रेड रूट, ये रूट करके आ रहे हैं, त्रिपुरा में आएंगे, उसके बाद सिर्फ त्रिपुरा में नहीं रहेंगे। आपने देखा सैफ अली खान के साथ क्या हुआ मुंबई में,
आपने देखा होगा कि हरियाणा में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। आप जाके देखेंगे पूरे इंडिया में त्रिपुरा एंट्री गेट है। तो हमने तो पिछले 50 साल से हम कह रहे हैं कि आप बांग्लादेशी को रोकिए, लेकिन क्योंकि यहाँ में ऐसा राजनीति था कि हमारा हमदर्द भी बांग्लादेश से था। आज भी जब मैंने बांग्लादेश का विरोध किया तो CPM पार्टी से 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट किया, अरे आप युद्ध क्यों चाहते हैं। वही CPM के लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मानिक सरकार के ग्रैंडमदर क्यों बांग्लादेश से त्रिपुरा है। कोई अपना मन मर्जी से अपना संपत्ति, अपना घर, अपना रिश्तेदार को छोड़ के नहीं आता है। उनको मारा गया, उनको टारगेट किया गया, हजार को मारा गया, इसी के लिए वो त्रिपुरा में आए। और आज उसी देश जिसने आपको धक्के मारकर, टारगेट कर आपका संपत्ति छीन लिया, आपका सब कुछ छीन लिया, आज उसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और जिसके ग्रैंडमदर ने आपको पनाह दी त्रिपुरा में, आप उसी को अटैक कर रहे हैं। तो उनको भी अपना प्रायोरिटी समझना चाहिए। आज हमने जो किया, अपने लोगों को बचाया, जो हिंदू बंगाली थे उनको बचाया। आज जिसके परिवार ने उनको बचाया उन्हीं को आप गाली देते हैं, और जिसने आपके माँ बाप को, आपके ग्रैंडफादर को पीटा, आज उसी के लिए आपके पास हमदर्दी है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है भाई। हिंदुस्तान का मुसलमान भी बांग्लादेश के जमायत इस्लामी से अग्री नहीं करता। पर हाल ही में आप दिल्ली जाने वाले हैं, कुछ डेवलपमेंट के बारे में जब होगा तब मैं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात बोलने के लिए बहुत क्लियर हूँ कि मैं दिल्ली जब जाता हूँ तो मैं ना राहुल गांधी का सिपाही बन के जाता हूँ, ना BJP का सिपाही बन के जाता हूँ। मैं तिपरासा का, बुबागरा और अपने लोगों का हित के लिए बात करता हूँ, और उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। What is your view about the Waqf Board's amendment that has come? I think that the Waqf Board amendment should be, I have not gone through it in detail, but I do think that the sentiments of Muslims should be adhered to. Tomorrow it can happen with Gurudwara, it can happen with other Buddhist monasteries, Hindu temples. So I think that the government of India should take all communities along. They should ensure transparency. They should ensure that there is no illegal grabbing of land. And the government of India should actually implement law of the land on the ground. So if there is sincerity, I am sure there will be less objection. But if the motive is to deny people their constitutional right, then I think the government of India needs to take the middle path. Does it affect the secular fabric of the nation? I think the secular fabric of the nation will only improve when we have less temples and less madrasas and more IITs and more schools and colleges. I think the day we read more, we get more doctors, we get more engineers, we get more entrepreneurs, IT professionals. That is the day nobody will ask if you are a Hindu, Muslim. They will ask you if you are a proud Indian and a successful Indian. I think that is the fabric of India which needs to go ahead. Come to this gathering, what is the mood of the people that you have met? I think you can judge it for yourself. I think the people are with us, and as long as we remain committed to our people, I don't think anyone can break our khansa. Any development on the tripartite agreement? We will see. I'm going to Delhi, we will see. But I'm going to go there and speak for my people and nothing less, nothing more. Thank you.